हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स मैनेजमेंट का यूनिट 4। सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा लेट वीडियो अपलोड हो रहा बिकॉज फंक्शन क्या था, फंक्शनल ई बिजनेस बोल के एक सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का वो भी था, तो उनका वीडियो मैं डाल रहा था। अभी मैं सेल्स का डालूंगा, अब उनका वीडियो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं टॉप 25 क्वेश्चन दूंगा। टॉप 25 क्वेश्चन आपको दूंगा सेल्स में, वो आपको पढ़ करके ही जाने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो 25 क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो वो 25 क्वेश्चन कब आएगा? आफ्टर कंप्लीटिंग यूनिट 4 एंड यूनिट 5, देन आई विल मेक अ वीडियो ऑफ टॉप 25 क्वेश्चन। प्लीज़ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख करके ही जाइएगा, और मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन उसी टॉप 25 से ही बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 चैप्टर का नाम क्या है? पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय द बायर सेलर डायट्स? देखो, ये जो बायर सेलर डायट्स है ना, एक्चुअली लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है डायट्स, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पेयर। इसका इंग्लिश में तो क्या होता है? पेयर। ठीक है, पेयर। तो बायर सेलर बेसिकली क्या हो रहा है, ये दो लोग हो गए ना, उसको बोलेंगे पेयर। तो बायर सेलर पेयर का मतलब क्या होता है? दोनों बीच में क्या होना चाहिए? एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। बायर और सेलर, देखो, जब भी ट्रांजेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। तो बायर को सेलर के बारे में जानना चाहिए, सेलर को बायर के बारे में जानना चाहिए। एटलीस्ट कुछ ना जान रहा है तो कम से कम उनके टेस्ट प्रेफरेंस, उनके नीड्स को तो जरूर समझना चाहिए। ठीक है ना? यही बोल रहा है कि बायर सेलर डैट्स refers to the interaction and relationship between buyer and seller during the process of exchange। जब भी सामान, कोई सामान बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बायर सेलर डेट्स। ठीक है ना? अ डेट सिंपली मीन्स अ टू वे रिलेशनशिप, मतलब बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशन है वो टू वे रिलेशनशिप है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट फोकस ऑन हाउ द बायर एंड सेलर कम्युनिकेट, नेगोशिएट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब वही जो बायर और सेलर आपस में कैसे बातचीत करते हैं, बायर और सेलर कैसे नेगोशिएट करते हैं, और एट द एंड कैसे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ, क्या फीचर्स है? ऑब्वियसली टू वे रिलेशनशिप है दोनों में। कैसा रिलेशनशिप है? टू वे रिलेशनशिप है। बायर को सेलर के बारे में जानना चाहिए, सेलर को बायर के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे कैसा सर, पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, एटलीस्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट सेलर को बायर के बारे में जानना चाहिए और बायर को सेलर के बारे में जानना चाहिए। अब ये जान पहचान कब होता है? वो एक दो बार में नहीं होता। अगर रेगुलर परचेजिंग करते करते नेगोशिएशन होता है, बातचीत होता है, इससे क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो बायर और सेलर के बीच में क्या होता है? ट्रस्ट होता है। आप भी देखिए ना, आप जिस भी लोकल एरियाज में आप रहते होंगे, तो आपका कोई एक फेवरेट दुकान होगा या कोई ऐसे दुकान होगा जहाँ पे बचपन से सामान लेते हैं, और आपको ट्रस्ट है कि ये अंकल आपसे कभी भी ओवर प्राइस नहीं लेंगे या आपको कभी भी खराब सामान नहीं देंगे। अगर कभी गलती से वो खराब सामान देते हैं तो आपको ये भी ट्रस्ट है कि मैं जाकर बोलूंगा तो सामान वापस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? अननोन सेलर पास जाना नहीं पसंद करोगे। अगर आपके एरिया में कोई नॉन सेलर है तो कहीं ना कहीं आपका उनका बीच में क्या, एक रिलेशन है। पर्सनल नहीं है, क्योंकि आप उनको अपने बर्थडे में नहीं बुला रहे, ना उनके बर्थडे आप जा रहे हो, बट एक रिलेशन तो है, एक प्रोफेशनल, एक बिजनेस रिलेशन तो है ही है ना, बायर और सेलर का। यहाँ पे उस रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, बायर एंड सेलर rates are built on the effective communication where seller provide the information and buyer respond with the queries or feedback। obviously seller क्या करेगा? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्राइस है, इसका ये फीचर्स है। बायर उस फीचर्स को सुनकर, उस इंफॉर्मेशन को सुनकर क्या करेगा? बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा। मतलब इंफॉर्मेशन सुना, अब उसके ऊपर क्या करेगा? वो क्वेरी करेगा, फीडबैक लेगा, नेगोशिएट करेगा। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। negotiation, persuasion and negotiation. The seller tries to persuade the buyer about the benefits of the product while the buyer negotiate the guest। बायर, सेलर क्या, सेलर बोल रहा है भैया हम ये जो प्रोडक्ट आपको मान लो 2000 में दे रहे हैं, इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसका फीचर्स ये है वो है। सेलर क्या कर रहा है? फीचर्स बता करके आपके ब्रेन के साथ खेल रहा है कि नहीं, इस प्राइस में ये फीचर्स बेस्ट है। आप क्या बोल रहे हो? ठीक है भैया, फीचर्स तो अच्छे हैं पर 1500 में दे दो। आप नेगोशिएट कर रहे हो। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन एंड परसुएशन। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, द सेलर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड, प्रेफरेंस एंड प्रॉब्लम ऑफ द बायर। मैंने बोला ना, सेलर को बायर के बारे में पता होना चाहिए, पर क्या ये बायर की गर्लफ्रेंड है, या ये पता करोगे? या बायर का ब्रेकअप हुआ ये पता करोगे? नहीं, बायर के बारे में पता करो, उसका नीड क्या, उसका प्रेफरेंस क्या, उसका एक्चुअल में चाहता क्या है गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो पता होना चाहिए आपको, टू क्रिएट अ सक्सेसफुल डेज रिलेशन, डायट रिलेशनशिप। ठीक है, इसी को इकोनॉमिक्स में ना रेशनल सेलर और बायर बोले। याद पर, रेशनल सेलर बायर, इसी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, रेशनल सेलर एंड बायर। म्यूचुअल बेनिफिट, ऑब्वियसली जब ट्रांजेक्शन होता है तो बायर और सेलर दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन होगा। अगर बायर को बेनिफिट हो रहा है, सेलर को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन सही नहीं है। स्पेशली सेलर के बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन सही नहीं है।
अगर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, बायर को लग रहा है कि मुझे बेस्ट डील मिला है, सेलर को लग रहा है कि मैंने प्रॉफिट में बेचा है, तो ये हो गया म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। और इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बोले ना तुम बचपन से जान पहचान वाले अंकल के पास आज भी सामान लेते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पुराना रिलेशन होगा तुम्हारा। व्हाट इज थ्योरी ऑफ सेलिंग? थ्योरी ऑफ सेलिंग, theory of selling are different approach that explain how and why sales are made। थ्योरी ऑफ सेलिंग बोलता है भैया सेल कैसे होता है और सेल कैसे किया जाता है, मतलब सेल क्यों किया, मतलब क्यों आया। हाउ हाउ एंड वाई सेल आर मेड, थ्योरी क्या बोलता है, हाउ सेल आर मेड एंड वाई सेल आर मेड, ठीक है। सेल्स कैसे होता है और सेल क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थ्योरीज ऑफ सेलिंग पढ़ते हैं। These theory provide the guideline for the sales people to understand the customer behavior, है ना, improve the communication and use the effective methods of persuasion to complete a sale। ये थ्योरी बताती कैसे आपको कस्टमर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, कैसे आप उनसे अच्छी तरीके से बात करोगे और कैसे आप सेल्स को क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, मतलब कैसे आप नेगोशिएट करके सेल्स को कंप्लीट करोगे। क्योंकि बायर तो है वो उल्टा पुल्टा प्राइस तो बोलेगा, आपको पोलाइटली तरीके से नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपको आपको उसकी ऑफर को सुनकर गुस्सा नहीं होना पड़ेगा। तो थ्योरी जो थ्योरीज ऑफ सेल है वो बोलते हैं वो आपको सिखाती है भैया सेल कैसे किया जाता है और सेल क्यों किया जाता है, दोनों सिखाता है। ये थ्योरी देखो, एडास AIDAS AIDAS theory of selling। It is the most popular theory of selling। It explains the stage through which customer goes before making a purchase। It explain क्या बोल रहा है, It explain the stage, ये उस स्टेज की बात कर रहा है, through which a customer goes before making a purchase। परचेज होने के पहले, कस्टमर सामान खरीदने के पहले जो उसके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, जो उसको इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उसके वजह से परचेज कर रहा है। तो परचेज करने के पहले कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर गोज बिफोर मेकिंग अ परचेज, इसके पहले जो थ्योरीज है उसी को बोलते हैं अपने AIDAS आइडास थ्योरी ऑफ सेलिंग। पहला अटेंशन, द सेल्समैन पर्सन फर्स्ट अट्रैक्ट द कस्टमर अटेंशन। जो सेल्समैन पर्सन होता है पहले क्या करता है, कस्टमर से अटेंशन कैसे लेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, प्यार से उसको रिस्पेक्ट देगा, प्यार से बात करेगा, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट, देन सेल्स पर पर्सन क्रिएट इंटरेस्ट बाय एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट फीचर। फिर जो सेल्समैन पर्सन है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के फीचर्स को बताएगा। फीचर सुनने के बाद तभी तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अगर आपको फीचर ही पसंद नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैसे करोगे। फिर डिजायर, द सेल्स पर्सन डेवलप ए डिजायर फॉर द प्रोडक्ट बाय शोइंग इट्स बेनिफिट्स। फीचर्स बताया, फिर बोलेगा भैया इसका बेनिफिट्स ये, उसके फीचर्स बताए, फिर उसके बेनिफिट्स बताए। एक्शन, कस्टमर इज परसुएड टू टेक एक्शन बाय मेकिंग द परचेज। अब कस्टमर क्या कर रहा है, नेगोशिएशन करेगा, क्योंकि उसको सामान पसंद आ गया तब वो नेगोशिएट करना स्टार्ट करेगा। सेटिस्फैक्शन, आफ्टर द परचेज कस्टमर मस्ट फील सेटिस्फाई इंश्योरिंग द रिपीट सेल। और आपको नेगोशिएशन की तरफ इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कस्टमर के, देखो कस्टमर तो आया नेगोशिएट तो करेगा, पर आपको नेगोशिएट भी करना है, कस्टमर को ऑफर भी देना है, उसको ये भी बोलना है कि भाई हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, किसी और को नहीं देंगे, आपको ये बोलना है। इसलिए बोलना है कस्टमर को स्पेशल फील करवाना है। ऑब्वियसली आपने स्टार्टिंग में प्राइस ज़्यादा बोला था, ये आप भी जानते हो, आपको ये भी पता है कस्टमर नेगोशिएशन करेगा, ये भी आप जानते हो। मान लो आपने 1200 की सामान 2000 बोल दिया, कस्टमर नेगोशिएट करके लाया 1600 रुपया में, ठीक है। अब आप बोल रहे देखिए सर 1600 नहीं हो पाएगा ना, आपका ना मेरा 1500 कर दीजिए, और आपको इंस्ट्रक्शन मिला था 1200 में बेचने के लिए और आप 1500 में डील कर गए, तो कस्टमर को क्या फील होगा कि 2000 का सामान में मुझे 500 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और आप तो ऑलरेडी 300 रुपया बेनिफिट में हो, आपको तो 1200 में बोला था सेलिंग में, तो आप भी सेटिस्फाई हो, वो भी सेटिस्फाई है। कस्टमर यहाँ पे स्पेशल फील किया होगा कि मेरे को 500 का डिस्काउंट मिला, और प्लस आप कस्टमर को ये भी लास्ट में चिपका दोगे कि सर हमने आपको दिया डिस्काउंट और किसी को नहीं, तो कोई और होता सर ना 1800 रुपये ज़्यादा मैं सेल नहीं करता, सिर्फ आपको मैंने दिया, ये बोलने से कस्टमर और स्पेशल फील करेगा, यार मुझे मुझे क्यों ऑफर मिला, ठीक है। तो कस्टमर को ना वो चीज़ें याद रहेगी, कहीं ना कहीं वो चीज़ें कस्टमर को दोबारा लाएगी रिपीट परचेज करने के लिए। तो ये थ्योरी एक्चुअली में ये होती है। नेक्स्ट हो गया राइट सेट ऑफ सर्कमस्टेंस थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट दैट सेल्स टेक प्लेस व्हेन फेवरेट सर्कमस्टांस एग्जिस्ट फॉर द बोथ बायर एंड सेलर। बोला जब दोनों को बेनिफिट आएगा, जब दोनों का फेवरेट फेवरेट मतलब यहाँ पे जब 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 दोनों का यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होगा वहीं पे सेल होता है। द सेल्स पर्सन रोल इज टू क्रिएट द राइट कंडीशन फॉर द बायर टू मेक ए परचेज डिसीजन। अब बायर में परचेज एंड एयर कंडीशन ड्यूरिंग द समर इफ द सेलर हाईलाइट द सीजनल डिस्काउंट एंड इजी इंस्टॉलमेंट स्कीम। बोले ना जब सेलर क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है
सेलर बोल रहा है कि भैया हम आपको समर के टाइम पे डिस्काउंट दे रहे हैं, हम समर के टाइम पे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। आपका जो इंस्टॉलमेंट होगा एसी का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो भी हम इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट आपका फ्री में करवा देंगे। तो बायर को यहाँ पे स्पेशल फील हो रहा है कि मेरा इंस्टॉलमेंट फ्री हो रहा है, मुझे 60,000 का एसी 50,000 मिल रहा है, मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सेलर को बेनिफिट आ रहा है, और एट द एंड ऑब्वियसली सेलर ने ये डिस्काउंट निकाला है तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट रख करके ही डिस्काउंट निकाला होगा। तो यही चीज़ बोलती है राइट सेट ऑफ थ्योरी, क्या बोलती है कि सेल तब होता है जब बायर को लगेगा वो प्रॉफिट में है और सेलर को लगेगा वो भी प्रॉफिट में। बायर को लगेगा नहीं, हमने ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन किया, हमने बहुत अच्छे दाम पर हमने प्राइस को परचेस किया। तो जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट आएगा वहीं पे सेल होगा, ये बोलता है राइट सेट थ्योरी। जहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होगा, बोले ना फेवरेबल सर्कमस्टांस मतलब म्यूचुअल बेनिफिट, जहाँ पे बायर को लग रहा है कि हम भी बेनिफिट में हैं और सेलर तो ऑलरेडी बेनिफिट में है ही है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी देखो, बाइंग फार्मूला थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बाइंग डिसीजन इज मेक बाई डिसीजन लाइक ए फार्मूला, बाई इक्वल टू नीड प्लस प्रोडक्ट प्लस सेटिस्फेक्शन। आप क्यों सामान परचेज करते हो, सिंपल, आपको नीड है, आपको नीड है, किस किस चीज़ का नीड है, प्रोडक्ट का नीड है, और आप जब उसको यूज करोगे तो आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो नीड प्लस प्रोडक्ट प्लस सेटिस्फेक्शन, ठीक है, अगर ये तीन चीज़ मिल गया तो आप सामान को परचेस करोगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी। दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द साइकोलॉजी, इट एक्सप्लेन दैट बायर्स रिस्पॉन्स आर टू अ सेल्स प्रेजेंटेशन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, मतलब एस, आर डिपेंड करता है एस के ऊपर। इफ द सेल्स पर्सन गिव अ स्ट्रॉन्ग सेल्स प्रेजेंटेशन बायर विल लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। मतलब देखो सिंपल बात, सेल ना, सेल 50% डिपेंड करता है सेलर के रिप्रेजेंटेशन पे। अगर सेलर ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके, बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया, अगर सेलर ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट किया है, अच्छे तरीके से डील किया है, तो ऑब्वियसली कस्टमर सामान को परचेज करके ही जाएगा। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब बोल रहा है ना कि आर इक्वल टू एस, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस, आर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एस मतलब जो जो सेल्समैन है उसका बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है कस्टमर को सामान परचेज करने में। अगर कस्टमर को बिहेवियर अच्छा मिला, प्रेजेंटेशन अच्छा मिला, हाईलाइट जो प्रोडक्ट का हाईलाइट था, जो बेनिफिट्स था, अगर वो अच्छा मिला, साथ ही साथ डिस्काउंट, आप इस प्रकार से खुद को रिप्रेजेंट करो कि सर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, तब जाकर बायर परचेज करेगा। ठीक है, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। देखो ये जस्ट हमको एक्सप्लेन कर दे रहे पर्सनल सेलिंग क्या होता है। देखो घर घर आकर के लोग सामान बेचते हैं ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल था एमवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये अनलिमिटेड कंपनी है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो घर घर आते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं। आपके घर में भी बहुत सारी कंपनीज के लोग आते हैं, सामान बेचते हो गया पर्सनल सेलिंग्स हो। ठीक है ना, अच्छा नहीं नहीं, पर्सनल नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग था, सॉरी। Personal selling is a method of sales promotion where salesperson personally communicate with the customer to convince them to buy product services. It is face-to-face interaction that allows salesperson to explain the product features, आंसर क्वेश्चन, ओवरकम द ऑब्जेक्शन एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशन। अच्छा ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया ठीक है। पर्सनल सेलिंग में एक हो गया कि सेलर के रिप्रेजेंटेटिव खुद कस्टमर के घर पे आ रहे हैं, पर्सनल बातचीत करके उनको प्रोडक्ट का फीचर्स बता करके सामान बेच दे रहे हैं, वो एक हो गया तुम्हारा पर्सनल सेलिंग। दूसरा क्या हो गया पर्सनल सेलिंग का, कंपनी खुद आपको पर्सनली मेल कर रही है, पर्सनली आपको कूपन कोड दे रही है, पर्सनली आपको बोल रही है सर आपके लिए आज 50% का ऑफर है। तो इसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है। इसके बेनिफिट वगैरह देख लीजिएगा, इसका बेनिफिट वगैरह देख लीजिएगा। ठीक है, आप बेनिफिट तो पढ़ लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पढ़ लेंगे, इतने भी समझदार आप हो चुके हैं, बेनिफिट पढ़ सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। पहला हो गया रिटेल सेलिंग। रिटेल सेलिंग का मतलब हो गया जहाँ पे सेल्स पीपल असिस्ट कस्टमर डायरेक्टली ऑन द रिटेल स्टोर, मतलब यहाँ पे शॉप पर, मैं शॉप पे गया, वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट का फीचर्स बताया, एक्सप्लेन किया और मेरे को सामान बेच दिया, ये हो गया रिटेल। A salesperson in Chroma Electronics store help a customer compare different laptops and finalize the product। अरे हम लोग स्टोर पे जाते हैं ना, तो स्टोर पे जो सेल्स पीपल है उन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट के फीचर्स को बताया, कंपेयर किया और साथ ही साथ
उन्होंने एक बेस्ट डील हमें दिया। तो ये जो हो गया इसको बोलते हैं रिटेल सेलिंग। एक हो गया डायरेक्ट सेलिंग, जो घर घर आकर के, जो घर घर आकर के रिप्रेजेंटेटिव लोग प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं और सामान को बेचते हैं। टेली मार्केटिंग, जो नॉर्मली आपका कस्टमर केयर के थ्रू होता है, जो कस्टमर केयर के थ्रू होता है, जो फ़ोन करके कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट बारे में बताती है और मार्केट को बेचती हैं। एक होता है फील्ड सेलिंग। इन दिस टाइप सेल्स पीपल विजिट द कस्टमर लोकेशन, ऑफिस और होम टू एक्सप्लेन। In this type, salespeople visit the customer location, office, home to explain the demonstration and sell the product. मतलब कस्टमर का ऑफिस चला गया, कस्टमर के घर पे चला गया, या रास्ते में होता है ना, रास्ते में पकड़ करके फीस देखो ना, आप रास्ते में आप जाते हो तो कोई बोलता है भैया आप ये सामान परचेज करोगे, ये हो गया फील्ड सेलिंग, कि रास्ते में ही आपसे या आपके घर पे आकर के या आपके ऑफिस में आकर के वो प्रोडक्ट के फीचर्स को बताएंगे और सामान को बेचेंगे। ठीक है। B2B पता है आपको, B2C क्या पता है, ट्रेड सेलिंग क्या होता है, सब ऑलरेडी आपको पता है, बिजनेस ई कॉमर्स में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट पर्सनल सेलिंग एज ए प्रोफेशन। भाई सिंपल सा एकदम इजी है, कर लीजिएगा। पर्सनल सेलिंग एज ए प्रोफेशन मतलब जो लोग, जो पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग अभी लोग पर्सनल सेलिंग बोला एज ए प्रोफेशन। एज ए प्रोफेशन क्यों बोला गया? आपको भाई नॉलेज और एक्सपर्टी, भाई सेल करना है ना, सेल कर सबसे नहीं, सेल सबसे बहुत बड़ी बात है सेल करना। आप पता है जो सेल्समैन पर्सन होते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो सामान बेच रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। आपके पास नीड होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको पता है कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है। यही बोल रहा है कि आपके पास नीड फॉर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। कंटिन्यूस आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको इथिक्स फॉलो करना, आपको कस्टमर को सामान बेचना है, पर ऐसा नहीं है कि झूठ बोल के सामान बेचना है। ठीक है। सर्विस ओरिएंटेड, सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशनल इन सेलिंग फोकस नॉट ओनली द मेकिंग सेल्स बट आल्सो प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड सॉल्विंग द कस्टमर प्रॉब्लम। सर्विस ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि आपने सामान बेच दिया, उसके बाद भी आप कस्टमर को सर्विस देने के लिए रेडी हो कि सर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता आप हमारे पास आइएगा, हम प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी, ऑब्वियसली जैसे एक प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल हमारे देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी में हिस्सा ले रही है, वैसे ही एक सेल्समैन अगर सामान बेचता है तो कमीशन मिलता है, और कमीशन याद करो इनकम मेथड में सैलरी में ऐड करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमारी जीडीपी के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ बिजनेस का ओवरऑल ग्रोथ में भी पर्सनल सेलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना। स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग, सबसे पहले क्या, प्रोस्पेक्टस। पर्सनल सेलिंग कैसे करते हैं? पहले आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस, पहले आप बताते हो कस्टमर को, पहले बताते हो प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है। ठीक है। प्री अप्रोच, प्री अप्रोच का मतलब तो देखो यहाँ पे, द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कस्टमर हु लाइकली टू बाई द प्रोडक्ट। ठीक है। सेल्स पीपल सर्च फॉर द लीड थ्रू द रेफरल एडवर्टीजमेंट एंड make research or direct contacts. An insurance agent collect the information about the newly married couple as the potential prospectus for life insurance. मतलब prospectus का मतलब क्या, कंपनी जो सेलर है पहले आपके बारे में बताएगा, पहले आपके बारे में पता करेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे, आपकी नीड क्या है। ठीक है। तो पहले आपके नीड को आइडेंटिफाई करेगा, कौन से प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा, देन वो सेल करेगा। प्री अप्रोच, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टस, आपके नीड पता चल गया कि लेट से, जैसे आप एग्जांपल क्या था कि इंश्योरेंस एजेंट ने पता चला है कि उसके एरिया में एक कपल आया है जो रिसेंटली शादी किया, तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस तो कराना पड़ेगा। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड्स, द सेल्समैन पर्सन गेदर द इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, सच एज उनकी इनकम क्या, उनका प्रेफरेंस क्या, उनकी बाइंग बिहेवियर, नीड पता चल गया। सेल्स पर्सन अब पता करेगा भैया इनका सैलरी कितना है, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या, ये सब पता कर लेगा। फिर अप्रोच, अप्रोच का मतलब हो गया, दिस स्टेप इन्वॉल्व मेकिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, फिर वो कस्टमर से मिलेगा, कस्टमर से मिलेगा। द सेल्समैन पर्सन ग्रीट द कस्टमर एंड क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, वो कस्टमर से मिलेगा और कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करेगा, हेलो सर, हाउ आर यू सर, ऐसे करके बातचीत करेगा और एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। प्रेजेंटेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स है, हाईलाइट्स है, उनको एक एक करके बताना स्टार्ट करेगा। हैंडलिंग द ऑब्जेक्शन, ऑब्वियसली जो भी आप फीचर्स बता रहे हो, जो भी आप गुण बता रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ तो डाउट तो आएगा, तो वो अगर डाउट्स पूछ रहा है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कर पा रहा है तो आपको उसको अच्छे से डील करना पड़ेगा, अच्छे से उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसके क्वेश्चन सुन करके आपको भड़क जाना है। लास्ट में क्लोजिंग द सेल, आफ्टर द ऑब्जेक्शन आर क्लियर, सारे कस्टमर के सारे डाउट क्लियर हो गए, द सेल्समैन परस्यूड द कस्टमर टू मेक द फाइनल डिसीजन, फिर लास्ट में सेल्समैन क्या करता है, कस्टमर को फाइनल अमाउंट बोल करके सेल कंप्लीट कर देता है। और याद है पोस्ट सर्विस एंड फॉलोअप, अगर आपको कस्टमर को रिपीट करना है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा देना पड़ेगा।
ये भी होता है आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आप पढ़ेंगे, डू योर सेल्फ एकदम बच्चा लेवल का चीज़ है, आप पढ़ लीजिए। व्हाट आर द स्टेप टू अप्रोच अ कस्टमर टू बाई प्रोडक्ट, क्वेश्चन 6 की तरह। क्वेश्चन 6 का आंसर यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 वाला, क्वेश्चन 6 का जो आपने आंसर लिखा था वही डाल दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6, जो क्वेश्चन 6 का आंसर रहेगा वही क्वेश्चन 8 का आंसर रहेगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन इन सेल्स एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर्स। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन मतलब क्या, कस्टमर डाउट्स पूछेगा, कस्टमर हो सकता है बोलेगा कि नहीं आप ये जो फीचर्स बता रहे हो गलत है, ऐसा कोई फीचर्स नहीं है। मतलब कस्टमर पॉजिटिव भी डाउट पूछ सकता है, नेगेटिव डाउट भी पूछ सकता है, कस्टमर आपके ऊपर भड़क भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको उसको पॉजिटिव पॉजिटिव लेना है, उसको हैंडल करना है। एट द एंड आपका मकसद होना चाहिए मुझे प्रोडक्ट बेचना है। एट द एंड आपका मकसद क्या होना चाहिए, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। तो आपको एनी हाउ कस्टमर को कन्विंस करना, प्रोडक्ट को बेच देना है। by which salesperson listen to understand and resolve the doubts, hesitation और concern raised by the customer during the buying process, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, आप कस्टमर की बात नहीं सुन रहे हो, उसके डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो कस्टमर तो सामान नहीं परचेज करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का ट्रस्ट, जब आप कस्टमर के सारे डाउट्स को क्लियर करोगे तो आपका उसका ट्रस्ट बनेगा। रिमूव बैरियर्स, जो भी डाउट्स है, जो भी जो चीज़ें उसको रोक रही थी, जो चीज़ें उसको रोक रही थी परचेज करने में, वो चीज़ें अब हट जाएंगी। सेल्स इंप्रूव सेल्स कन्वर्सेशन, ओवरऑल बायर और सेलर बीच में जो कन्वर्सेशन होगा काफ़ी अच्छा होगा अगर आप बायर के हर एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, बायर के हर एक डाउट को अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। इनहेंस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑब्वियसली आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। प्रोवाइड द मार्केट फीड, आपको ना ओवरऑल ओवरऑल आपको ना पता ही चलेगा मार्केट में चल क्या रहा है। अगर कस्टमर ने आपको बोला कि ये सेम सामान, ये सही जो सामान आप बेच रहे हो इसी टाइप का सामान आपकी वाली कंपनी बेच रही है, इस दाम पे बेच रही है, तो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन करने से, इंट्रैक्शन करने से, कस्टमर के डाउट को सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और कस्टमर का एग्जैक्टली नीड क्या है। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द कंपटीटर, आपके जो सेल्समैन पर्सन है अगर वो अच्छे से पोलाइट करते हैं, कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपटीशन को बीट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, रिलेशन भी अच्छा होता है, कंपनी और कस्टमर के बीच का क्या होता है, रिलेशन भी अच्छा होता है। और जो सेल्स पर्सन है उनका, अगर वो सेल करता है, सेल्स पर्सन अगर वो सेल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी इंक्रीज होता है। वाइज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग द कंसिडर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन आउटलाइन द सेल्स पर्सन रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन 9 की तरह, क्वेश्चन 9 की तरह पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देना। एक तो क्वेश्चन 9 का पूरा इंट्रो, क्वेश्चन का पूरा इंट्रो डाल देना। अब मेन आंसर आ जाओ, क्या क्वेश्चन पूछा था, वाइज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंसिडर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कंसिडर एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। देखो ये तो इंपॉर्टेंस पूरा यहाँ डाल देना, ये पूरा इंपॉर्टेंस यहाँ डाल देना, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दोगे, ये कहाँ से डाल दोगे, क्वेश्चन 9 से डाल दोगे। कॉमन ऑब्जेक्शन क्या हो सकता, प्राइस के रिगार्डिंग पूछेगा, क्वालिटी, कस्टमर किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, कस्टमर किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा, प्राइस के रिगार्डिंग, क्वालिटी के रिगार्डिंग, नीड के रिगार्डिंग, जैसे बोल सकता नहीं मुझे अभी राइट ना मुझे ज़रूरत नहीं है। या सर्विस के रिगार्डिंग, कस्टमर बोलेगा भैया हमने तो सामान परचेस कर लिया, क्या आप सर्विस दोगे। फिर कंपटीटर ऑब्जेक्शन, कस्टमर बोलेगा सेम ब्रांड तो, अरे मतलब सेम चीज़ तो तुम्हारा कंपटीटर इतने इतने बेच रहा है तो तुम इतना महंगा क्यों बेच रहे हो, ऐसे करके कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है। सेल्स, हाउ अ सेल्स पर्सन कैन रिस्पॉन्ड द कस्टमर ऑब्जेक्शन, आपको ऑब्वियसली पहले आपको केयरफुली लिसना है, केयरफुली पहले लिसन करना है, लिसन द केयरफुली, एक्नॉलेज द कंसर्न, आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है। आप अगर केयरफुली उसकी बातें सुनेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, तब जाकर आप एक्सप्लेनेशन दे पाओगे, तब आप एक्सप्लेनेशन आप कर पाओगे। क्योंकि देखो आपने सुना होगा गुड स्पीकर ऑलवेज अ गुड लिसनर, अगर आप ढंग से नहीं सुनोगे तो आप अच्छे से समझा नहीं पाओगे। तो
तो आपको सबसे पहले ढंग से सारी बातें क्या करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। कन्वर्ट ऑब्जेक्शन इनटू द बेनिफिट, जो ऑब्जेक्शंस थे, जो डाउट्स थे, उसको बेनिफिट में कन्वर्ट कर दो, यही तो तुम्हारा टैलेंट है। सेल्स पर्सन का यही टैलेंट होता है, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द कस्टमर ऑब्जेक्शन, क्या क्या मेथड? पहला, लिसन एंड अंडरस्टैंड, पहले अच्छे सुनो, समझो वो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से फिर डील करो। एक्नॉलेज द ऑब्जेक्शन, सो द कस्टमर डेट देयर कंसर्न इज जेन्युइन एंड अंडरस्टैंड, आप बोलिए हाँ सर आपका कस्टमर, आपका जो कंसर्न, आपका जो डाउट है वो जेन्युइन है, ठीक है, आप उसको चीज़ बोलिए, फिर उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करिए, उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। यूज प्रूफ और टेस्टिमोनियल, मतलब सो कस्टमर रिव्यू, सर्टिफिकेट और डिमोस्ट्रेशन टू स्टैंड द ट्रस्ट, आप ना कस्टमर को, ठीक है सर आपको मेरे प्रोडक्ट पे डाउट है ना, आप हमारे गूगल पे जाकर हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कीजिए, आप देखिए वहाँ रिव्यू दीजिए, वहाँ पे सर हज़ार लोगों ने रिव्यू दिया, जाकर आप पढ़िए। इससे क्या होगा, कस्टमर जब रिव्यू पढ़ेगा तो उसको लगेगा नहीं भाई ठीक है, हज़ार लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, ऑलरेडी हम लोग ई कॉमर्स में पढ़ चुके थे, ई कॉमर्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम पढ़ा चुका हूँ। अगर थोड़ा सा रिपीट करना, मैं पढ़ा दे रहा हूँ। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द कंपनीज इंटरेक्शन विद द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। It involves using the strategy, technique, and technology to understand the customer need, maintain the long-term relationship, improve the customer and satisfaction. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में हम लोग, अब ये फिजिकल भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है, हम लोग कस्टमर के सारे बाइंग पैटर्न, पास्ट परचेज को देखते हैं, उसके सर्च हिस्ट्री को देखते हैं, उसके विश लिस्ट को देखते हैं, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को देखते हैं, उसके इनकम को देखते हैं। कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर हम लोग कस्टमर को ऑफर देते हैं, कस्टमर से पर्सनली कांटेक्ट करते हैं और सामान बेचने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मैंने ई कॉमर्स में पढ़ा दिया था, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। ऑब्वियसली आप कस्टमर के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो इससे क्या होगा, कस्टमर, आप मतलब कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या होगा, एक अच्छा रिश्ता बिल्डअप होगा। कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, बिकॉज आप उसका नीड का सामान बेचोगे तो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। लॉयल्टी बढ़ेगा, कस्टमर भी बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। कलेक्टिंग एंड यूजिंग द डेटा, CRM हेल्प्स इन गैदरिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन, बाइंग हैबिट्स। देखो ना CRM कैसे करता है, कस्टमर के पास्ट हिस्ट्री इन सबको चेक करके फिर उनको ऑफर देता है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ CRM। व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस एंड इंपॉर्टेंस, देखो आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, परचेज करने के बाद, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर केयर में कॉल करता है, ठीक है, या मेल करता है, और उसके बाद उसको आश्वासन दिया जाता है सर 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस खराब है तो आप कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप कितने भी अच्छे ब्रांड है, आपका ब्रांड नहीं बिकने वाला है। आज मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, लेकिन आप देखो ना, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बजाज कंपनी का बाइक देख लो या TVS कंपनी का बाइक देख लो, अच्छे होते हैं, लेकिन इनका जो आफ्टर सेल सर्विस है कंपेयर टू अदर बाइक खराब है। ये बहुत अच्छी कंपनीज है, फिर भी स्टिल बहुत कम लोग इसको परचेस करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, रिपीट, अगर आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होगा तो कस्टमर दोबारा आपके सामान को परचेज करेगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, कंपनी के जो कंप्लेंट्स वगैरह होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इन रूरल मार्केटिंग, वही सेम एज क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन 13। अरे रूरल हो या अर्बन हो, सेम सेम आंसर होगा, क्वेश्चन 13 का आंसर चिपका देना यहाँ पे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आफ्टर सर्विस इन द इंडस्ट्रियल मार्केट, अरे बाप रे, सेम एज क्वेश्चन 13, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम एज क्वेश्चन 13। आप एक्स्ट्रा क्यों याद करोगे, एक्स्ट्रा क्यों याद, वही सेम सेम, ठीक है। रिड्यूस, बिल्ड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नेगेटिव पब्लिसिटी कम करने के लिए, ठीक है, फिर सपोर्ट द ब्रांड इमेज ग्लोबली, थोड़ा सा सेम आंसर होगा क्वेश्चन 13 के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है क्वेश्चन यूनिट 4 का, यूनिट 5 का, जो कि लास्ट होगा। उसके बाद मैं टॉप 25 क्वेश्चन आपको दे दूंगा सेल्स में, ओके।